नमस्कार दोस्तों, यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बुजुर्ग है या आपके परिवार में कोई भी सीनियर सिटीजन है तो उस व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। ये वीडियो किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की ज़िंदगी को बदल सकता है। आप सभी को पता होगा कि आज का समय कैसा है। जो व्यक्ति बुजुर्ग है, जो व्यक्ति रिटायर हो जाता है, जीवन भर वो देश की सेवा करता आया है, जीवन भर उसने राष्ट्र की सेवा की है, लेकिन उसके बाद जब वो रिटायर होकर अपने घर पर पहुँचता है तो घर वालों के द्वारा उसका सम्मान नहीं किया जाता। घर वाले उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और इसी तरीके से जो वृद्धावस्था की एज होती है वो नर्क बनती जा रही है। बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते या जो उनके परिवार में रहने वाले लोग होते हैं वो उनकी बातों को नहीं मानते। कई सारे बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो अपने जीवन में बहुत समर्थ थे, लेकिन उनके बच्चों के द्वारा उनको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। बच्चे उन्हें उनके घर से बाहर निकाल देते हैं, उनका वही घर जो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा किया है। इतना समर्थ होने के बाद भी वो इतना समर्थ थे, उनके पास इतना पैसा था, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति को उनके घर से बेदखल कर दिया जाता है। तो उन व्यक्तियों की भी कुछ गलती होती है, क्योंकि वो पहले से कुछ जानकारियों को नहीं समझना चाहते और वो नहीं जानते कि कानून ने किस तरीके का प्रावधान उनके लिए कर रखा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कार्यों को करने से बुजुर्ग व्यक्ति को मना किया है और उन्हें चेतावनी दी है कि वो किसी भी ऐसे कार्य को ना करे ताकि उनका जीवन नर्क बन जाए। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप बुजुर्ग व्यक्ति को ये बता सके कि उन्हें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। नमस्कार, मैं अश्मित हरमन आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको कानूनी जानकारी, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, जनरल गाइडेंस, ये सभी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में बताई जाती है। यदि आप किसी मुद्दे पर कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, बहुत ही जल्द उसका मैं आपको उत्तर दूंगा और हो सकता हो तो आपसे बात करूंगा। यदि आपका मामला वास्तव में बात करने लायक है, आप अपनी समस्या को सही प्रकार से लिख करके भेजते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9457726628 पर आप अपनी समस्या का व्हाट्सअप लिख करके भेज सकते हैं। उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करूँगा और फिर आपसे बात की जाएगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती है बिना सोचे समझे संतान को संपत्ति ट्रांसफ़र करना। यदि आप बिना सोचे समझे अपने बच्चों को अपनी वो पूंजी दे देते हैं, अपनी वो संपत्ति दे देते हैं, अपनी वो प्रॉपर्टी दे देते हैं जो आपके पूर्वजों की धरोहर है या फिर जो आपने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की है, तो आपकी ये सबसे बड़ी भूल होती है। किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की सबसे बड़ी ये गलती है कि वो बिना ये जाने कि आपका बच्चा इस लायक है या नहीं कि वो संपत्ति की हिफाजत कर सकेगा और आपकी देखभाल करेगा और आप उसके नाम संपत्ति को ट्रांसफ़र कर दें, उसके बाद वो आपसे दुर्व्यवहार करता है, उसके बाद वो आपसे मारपीट करता है, क्योंकि उसे पता है कि अब इसके पास कुछ नहीं है और फिर वो आपको घर से बाहर निकाल देता है। आप ही का घर होता है जो आपने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा करके बनाया है, लेकिन बच्चे के द्वारा आपको उस घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बुजुर्ग व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो बिना ये सोचे, संपत्ति को देने से पहले ये सोचे बिना कि बच्चा उसकी देखभाल करेगा या नहीं, वो संपत्ति को ट्रांसफ़र कर देता है और संपत्ति को ट्रांसफ़र इस तरीके से करता है कि उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचता। फिर बच्चों के पास संपत्ति आ जाती है। बच्चा मोटी बुद्धि का होता है, उसे नहीं पता कि अपने माता पिता से किस प्रकार का व्यवहार करना है और फिर वो आपसे दुर्व्यवहार करने लगता है, मारपीट करता है, आपका शोषण करता है, आपके ही घर से आपको बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहली गलती ये है कि आप बिना सोचे समझे अपने किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र ना करें। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आपको वापस लेने का अधिकार होता है, आपको संपत्ति वापस लेने का अधिकार है, लेकिन आपको ये अधिकार तब मिलेगा जब आप ट्रांसफ़र डीड में या गिफ्ट डीड में ये कंडीशन मेंशन कराएंगे कि बच्चा आपकी देखभाल नहीं करेगा तो ये संपत्ति आपको वापस मिलेगी। और भारतीय कानून जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसके सेक्शन 23 के मुताबिक यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस आधार पर दिया है कि बच्चा उसकी केयर करेगा, बच्चा उसकी देखभाल करेगा, उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, लेकिन संपत्ति को लेने के बाद वो उनकी देखभाल नहीं करता है, तो ऐसे में जो संपत्ति है वो उनके नाम आ जाती है। लेकिन आपको ये कंडीशन मेंशन करनी होगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आप संपत्ति को ट्रांसफ़र करने के यदि आप इच्छुक हो तो उसके लिए आप वसीयत तैयार करें, एक विल बनाइए। विल इस बात का प्रमाण होती है कि आपकी संपत्ति आपके मरने के बाद किस किस व्यक्ति को और किस प्रकार से दी जाएगी, लेकिन वो संपत्ति जीते जी आपके नाम होती है। तो आप वसीयत के बजाय संपत्ति की गिफ्ट डीड करने के बजाय वसीयत करिए, एक विल बनाइए जिसमें ये बताइए कि संपत्ति किन व्यक्तियों को दी जाएगी और जीते जी वो संपत्ति आपके पास रहेगी।
तो सबसे बड़ी गलती ये है जो आपको नहीं करनी है, बिना सोचे समझे अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र करना। एक बुजुर्ग व्यक्ति की दूसरी और एक बड़ी गलती होती है बैंक बैलेंस को बच्चों के नाम कर देना। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि बच्चे आपके खर्चों को नहीं उठाते, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, और ऐसे में जो वृद्धावस्था की एज होती है, जब आप बुजुर्ग होते हैं तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते, आप कहीं पर जा नहीं सकते, तो आप पर आर्थिक संकट आता है। और आर्थिक संकट का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप अपना बैंक बैलेंस जो आपने अपने जीवन भर की कमाई इकट्ठा की थी वो आपने अपने बच्चों के नाम कर दी है। तो आपको ये भी बिना सोचे समझे नहीं करना है, बिना भरोसे के आपको अपना बैंक बैलेंस किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है। और आप कभी भी जॉइंट अकाउंट को ना खोलें, अपने अकाउंट में एक नॉमिनी बनाइए ताकि आपकी मृत्यु के बाद वो व्यक्ति पैसे को निकाल करके असली वारिसों तक पहुंचा सके। लेकिन जॉइंट अकाउंट को खोलना आपके लिए सही नहीं है। तो ये दूसरी चेतावनी थी जिसमें आपको बताया गया है कि आप बिना भरोसे के अपने बैंक बैलेंस को, अपनी कमाई को अपने बच्चों के नाम ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ दुर्व्यवहार होना तय है। किसी किसी मामले में ऐसा हो सकता है कि दुर्व्यवहार ना हो, आपका शोषण ना हो, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी अपने बैंक बैलेंस को बच्चों के नाम ना करें। तीसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वो है जबरन घर खाली करने के दबाव में आना। आजकल का समय ऐसा है कि बच्चे माता पिता को घर से बाहर निकाल रहे हैं, और जब बुजुर्गों पर यह दबाव बनाया जाता है तो वो उस दबाव में आ जाते हैं और वो घर को खाली कर देते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक यदि आप पर ऐसा दबाव बनाया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आपको ये घर खाली करना है, तो आप उसके लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक प्रभावी कानून लागू होता है और किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो आपको घर से बाहर निकाल सके जो आपके परिवार में रहता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे दबाव में ना आए और कभी भी किसी के कहने से घर को खाली ना करें। फिर आपके पास कोई सहारा नहीं बचता है और आपको सड़कों पर भटकना पड़ेगा, कहीं पर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ऐसे दबाव में ना आए। यदि आपके साथ ऐसा कुछ किया जा रहा है तो किसी जानकार व्यक्ति को ऐसी जानकारी दे कि आपके बच्चे आपके साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा यदि आप इस दबाव में ना आए और इस गलती को ना करें। यदि आप किसी पर निर्भर हैं तो नाम कराने के बजाय कानूनी शर्त मेंशन करें। यदि आप किसी बच्चे पर निर्भर है कि आप उसके पास रहेंगे तो ही आपका जो बेसिक खर्चा है वो पूरा होगा, आपकी वो देखभाल करेगा, अन्य कोई वारिस नहीं है, तो आप उसके बजाय उसके संपत्ति नाम करने के बजाय आप एक शर्त करें, आप एक शर्त मेंशन करें। जैसा मैंने आपको पहले बताया, सेक्शन 23 आप डलवाएं कि यदि ये देखभाल नहीं करेगा तो संपत्ति मेरे पास वापस आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप उसके नाम मकान को ना करें। जीते जी वो मकान आपके पास रहे, उसके मरने के बाद उसका जो होगा वो देखेगा, लेकिन उससे पहले आपके नाम संपत्ति का रहना बहुत आवश्यक है। शिकायत प्रभावी तरीके से दर्ज कराएं। यदि बच्चे के द्वारा घर खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है या बहू के द्वारा घर खाली करने के लिए आपसे डेली लड़ाई की जा रही है, तो ऐसे में एक प्रभावी शिकायत आपको ड्राफ्ट करनी चाहिए। एक प्रभावी तरीके से आप शिकायत को लिख सकते हैं, जिसमें आप सारी बातों को लिखेंगे, कब आपके साथ घटना की गई, कौन कौन व्यक्ति मारपीट करता है, यदि कुछ सबूत उसके बारे में हो तो वो भी आप दीजिए, और उल्टा उन व्यक्तियों को वहाँ से बाहर निकाला जाएगा। यदि आप अपनी शिकायत को प्रभावी तरीके से लिखवाते हैं तो निश्चित रूप से उल्टा उन्हीं व्यक्तियों को वहाँ से बाहर निकाला जाएगा जो आप पर ऐसा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। तो ये तीसरी बात थी जिसमें आपने जाना कि कभी भी जबरन घर खाली करने के दबाव में नहीं आना है। चौथी और अंतिम बात जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए कही है वो है लिखित एग्रीमेंट के बिना देखभाल की उम्मीद करना। आप कभी भी ये उम्मीद ना करें कि बच्चे आपकी देखभाल करेंगे, क्योंकि समय बहुत ख़राब है। यदि ऐसा आप सोचते हैं तो ऐसा आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। बिना एग्रीमेंट संपत्ति ना दे, ऐसे में आपकी संपत्ति भी हाथों से जाएगी और आपका जीवन भी खराब हो जाता है। और सिर्फ सहमति पर ही आप संपत्ति को ट्रांसफ़र ना करें। यदि बच्चा कह रहा है कि मैं केयर करूँगा, मैं देखभाल करूँगा, मैं आपके हर खर्चे को पूरा करूँगा, दवाइयाँ ला करके दूँगा, आप मेरे ही घर में रहेंगे, यदि आप केवल सहमति के आधार पर संपत्ति को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ऐसे में भी आपका नुकसान होगा। उस सहमति को एक कानूनी बंधन बनाएं, जो बातें वो कह रहा है उन सभी को लिखवाए और उसी के आधार पर संपत्ति उसके नाम ट्रांसफ़र करे। फिर वो ऐसा करने के लिए बाध्य होगा जो जो बातें उसने कही है, और यदि वो उनको नहीं मानेगा तो संपत्ति आपको मिल जाएगी। तो ये वो महत्वपूर्ण चेतावनी थी जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए बताई है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे किस तरीके के कार्य सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बताए गए हैं वो एक वरिष्ठ नागरिक को नहीं करने चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार
कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, सभी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ यदि आप किसी मुद्दे पर कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9457726628 पर व्हाट्सअप करें। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।